میرے کو 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ 20 ਲੱਖ को ਉੱਥਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। इन्हें 20 लाख रुपए को खर्च करने दे किते मेरे कने 3 ऑप्शनस। सब तो पहला ऑप्शन जरा मेरे कने वो है ज़मीन दा यानी प्लाट दा ज़मीन घेन गिना मैं। दूजा जरा मेरे कने ऑप्शन है वो ये है मैं इन्हें दा सोना घेन गिना गोल्ड घेन गिना यानी जिन्हें दे विच इस्तेहकाम भी ज़्यादा होवे जिन्हें दे विच जरा नुकसान दा अंदेशा सब तो घट होवे। जरा मेरे को तीजा ऑप्शन वो ये है कि मैं इन्हें को कहीं डिजिटल एसेट दे उत्ते खर्च करा जिवें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह। तुसां अपना ऑप्शन सोच गिनो। मैं अपने मदद दे कीते यानी अपने हेल्प दे कीते AI दा इस्तेमाल करदा पिया। मैं देखदा इन्हें त्रिनाए ऑप्शनें दे विच AI मेरे कीते किहड़ा ऑप्शन दा इंतखाब करें दे जिंदे विच इस्तेहकाम सब तो ज़्यादा है जिंदे विच नुकसान दा अंदेशा सब तो घट है। कुछ दोस्त तुसां सोची पे हो सो ज़मीन कुछ सोची पे हो सो सोना कुछ वक्त पढ़े लिखे ये भी सोची पे हो सो डिजिटल एसेट्स यानी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी दे दे AI सारे कीते किहड़ा इंतखाब करें दे। हेलो मिस्टर बैंक कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मेरे पास कुछ पैसे हैं मैं इन्हें खर्च करना चाहता था 3 अलग अलग ऑप्शंस के अंदर। मैंने सोचा आपसे मदद लूँ इन 3 ऑप्शंस आपको बताऊँ आप मेरे लिए एक का इंतखाब कर दो जिसके अंदर मुझे नुकसान का अंदेशा सबसे कम हो। बिल्कुल, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपने वो 3 ऑप्शंस बता दीजिए और हम मिलकर देखेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर और सिख ऑप्शन हो सकता है। अच्छा तो ठीक है मैं आपको अपने तीनों ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। आपने इनको एनालाइज करके मेरे लिए एक का इंतखाब करना है। सबसे पहला ऑप्शन मैं इन 20 लाख से अपने लिए सोना ख़रीदूँ गोल्ड ख़रीद लूँ ये हुआ ऑप्शन एक। दूसरा ऑप्शन है मैं इन 20 लाख रुपए से कोई ज़मीन प्लाट ख़रीद लूँ ये हुआ ऑप्शन 2। तीसरा ऑप्शन है मेरा मैं इनसे कोई डिजिटल एसेट्स जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वगैरह इस तरह से इनको खर्च करूँ वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो आपने इन तीनों ऑप्शंस को एनालाइज करना है जो मेरे लिए सबसे मुनाफा बख्श और जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेहकाम हो उसका इंतखाब करना है। समझ गया। तो चलिए इन 3 ऑप्शंस को थोड़ा गौर से देख लेते हैं। ज़मीन खरीदना आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकता है क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। गोल्ड भी हिस्टोरिकली सेफ माना जाता है लेकिन थोड़े प्राइस फ्लक्चुएशंस रह सकते हैं। और फिर डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मेरे ख्याल से आपके लिए ज़मीन या गोल्ड ज़्यादा महफूज हो सकता है। आप इसमें से किसी एक पर सोचना चाहेंगे? आपने इन तीनों ऑप्शंस में से मेरे लिए एक का इंतखाब करना है गोल्ड या ज़मीन या डिजिटल। अभी देखो आप इनमें सबसे अच्छा और सबसे मुस्तहकम कौन सा ऑप्शन है उसका इंतखाब करो। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और भरोसेमंद ऑप्शन चुनना है तो मैं कहूँगा कि ज़मीन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक टैंजिबल एसेट है और इसमें रिस्क भी काफ़ी कम होगा। चलिए अब आप बताइए इस पर आपका क्या ख्याल है? आपका बहुत बहुत मेहरबानी। अरे आपका तो शुक्रिया कि मुझे अपनी मदद। मतलब ये है अगर तुआरे कने पैसा है तुस खर्च करना चाहते हो सोची पे हो कशमकश दे विच हो सोना घिनूँ या इन्हें को ज़मीन दे उत्ते खर्च करूँ या इन्हें को कोई डिजिटल एसेट दे उत्ते खर्च करूँ AI दे निगाह दे विच भी ज़मीन सब तो बेस्ट है। अगर मेरे कने कोई पूछे मशवरा मेरा इहो सी कि ज़मीन सब तो बेस्ट है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे ज़मीन इंजी एक मार्केट है इंजा एक इन्वेस्टमेंट है जिंदे विच इस्तेहकाम ही इस्तेहकाम है जिंदे विच नुकसान दा अंदेशा सब तो घट है। बाकी तुहाडा जिहड़ा ये ऑप्शन है तुसां जिहड़ा अपने किते इंतखाब करेंदे हो वो फैसला तुहाडे अपने हाथ दे विच है ना कि AI दे हाथ च।